नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छानबीन द इन्वेस्टिगेशन। आज बात करेंगे नोएडा में करीब 100 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी की और इस गिरफ्तारी के पीछे के पूरी कहानी। नोएडा के थाना इकोटेक पुलिस ने एसआईटी की संयुक्त टीम के साथ तुसियाना भूमि घोटाले में एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वर्ष 2021 में थाना इकोटेक में तुसियाना भूमि घोटाले में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में दर्ज आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 68 और 71 के साथ साथ 120 बी में वांछित कैलाश भाटी को गिरफ्तार किया गया है। कैलाश भाटी की गिरफ्तारी के संबंध में नोएडा पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए। इसमें अप्रैल के माह में 2021 में एक एसआईटी का गठन हुआ था। ये जो बेसिकली जो ये केस थी, ये ग्राम तुसियाना तहसील दादरी में जो खसरा संख्या 987, 1104, 1105 और 1106 में स्थित जो ग्राम समाज की ज़मीन थी, वो टीपीएल कंपनी जो है टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। और उसमें से जो खसरा संख्या 1104 था, जो डायरेक्टर हैं जो पीएस सबरवाल, उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दे दी थी एक राजेंद्र पुत्र मेहताब को, और एम कांत जो उनके साले थे पुत्र जीसी कांत को इन्होंने दे दिया था। इन दोनों ने उस पावर ऑफ अटर्नी के तहत अपनी जो राजेंद्र ने अपनी बहू श्वेतना मधु सिंह और इनके जो करीबी हैं रविंदर, वीरेंद्र, गीता सिंह और सुरेंद्र के नाम इन्होंने बेनामा कर दिया। और उस बेनामे के आधार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा उनको मुआवजा भी दे दिया गया। और मुआवजे के बदले जो 6% की जो ज़मीन, जो आबादी, जो किसान आबादी के रूप में इनको मिलना था, वो पहले कहीं और मिला था, परंतु ये राजेंद्र सिंह के और जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के उस समय के कुछ अधिकारी कर्मचारियों के मिलीभगत से, षड्यंत्र से ये जो है स्थानांतरित कर ग्राम तुगलपुर हल्दोना KP1 में प्लॉट संख्या A1 अपने पुत्र वधू श्वेतना पत्नी मनोज व श्रीमती मधु सिंह पत्नी दीपक के नाम कूटरचित तरीके से इन्होंने करा लिया और उसमें कमर्शियल बिल्डिंग बना दी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जानते हैं कि आखिर क्या है तुसियाना भूमि घोटाला। आवासीय योजनाओं के लिए प्राधिकरण किसानों की जो जमीन अधिग्रहण करता है, उसमें से 6% भूमि विकसित करके संबंधित किसान को देता है। आरोप है कि तुसियाना में इसी भूमि प्रक्रिया में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इस घोटाले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और घोटाले के बारे में पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, उससे भी सुन लीजिए। इसमें अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ और कूट रचना करते हुए गलत तरीके से इसका जो किसान आबादी का 6% गलत व्यक्ति को आवंटित कराया गया था। उसमें जो है कुछ अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। उनमें से आज थाना इकोटेक 3rd पुलिस तथा एसआईटी टीम द्वारा संयुक्त रूप से अच्छी कार्रवाई करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कैलाश भाटी, दीपक और कमल की आज गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि चिटहरा और शाहबेरी घोटाले पर खामोशी क्यों? सपा के दिग्गज नेता रहे नरेंद्र भाटी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी हैं। उत्तर प्रदेश में इसी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा में शामिल हो गए थे। वो खनन को लेकर आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल से टकराव को लेकर काफी चर्चाओं में थे। सपा में उनके रसूख का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि भाटी से विवाद के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने तुसियाना भूमि घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। सत्ताधारी दल के एमएलसी के सगे भाई को गिरफ्तार करने को हम पुलिस की साहसिक कार्रवाई कह सकते हैं, लेकिन चिटहरा और शाहबेरी भूमि घोटाले में कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। चिटहरा जमीन घोटाले में वर्ष 1997 में 282 लोगों को कृषि भूमि आवंटित की गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपित यशपाल तोमर ने अपने ही गांव के लोगों को चिटहरा गांव का निवासी दर्शाकर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन हड़प ली। इस मामले में पुलिस ने यशपाल तोमर और एक लेखपाल को गिरफ्तार किया है, लेकिन सफेदपोश नेता और बड़े अफसर और भूमाफिया पर कार्रवाई कब होगी, इस पर पुलिस जुबान खोलने को तैयार नहीं है।
इसके अलावा शाहबेरी में अवैध रूप से निर्मित 2 मकान अचानक गिरने से मलबे में दबकर 9 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद पुलिस ने प्राधिकरण के अधिकारियों की शिकायत पर 77 केस दर्ज किए थे। इनमें से 19 लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया था और बड़े गुनाहगार माने गए शहाबुद्दीन और जसबीर मान पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। हकीकत यह भी है कि 1456 अवैध भवनों के निर्माण में दर्जनों बिल्डरों को शह देने वाले सरकारी नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि, नियम कानूनों को ताक पर रखकर लोन देने वाले बैंक अधिकारियों और भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के दौरान विभिन्न विभागों में तैनात रहे जिम्मेदार अधिकारियों की सूची शासन को भेजने के निर्देश दिए। स्थानीय अधिकारियों ने पुलिस और प्राधिकरण समेत कई विभागों के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मंडलायुक्त को भेजने का दावा किया था, लेकिन इस मामले में अभी क्या कार्रवाई हुई है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि इस संबंध में तत्कालीन एसीपी राजीव कुमार सिंह का दावा था कि शाहबेरी प्रकरण में पुलिस ने 77 केस दर्ज किए थे। 19 केस में गैंगस्टर और 2 बिल्डरों पर रासुका लगाई गई थी। 32 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई थी। अधिकांश केसों में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। नोएडा पुलिस नरेंद्र भाटी के भाई की गिरफ्तारी को भले ही सामान्य रूप से दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि इस गिरफ्तारी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के 2 गुटों में खेमेबंदी और अस्तित्व के खेल की लड़ाई है। नोएडा में भाजपा के 2 गुट हैं। एक गुट दिल्ली से जुड़ा है तो दूसरा लखनऊ से जुड़ा है। तो अब दीजिए हमें इजाजत। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए आप जुड़े रहिए छानबीन द इन्वेस्टिगेशन के साथ।